या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की सभी भक्तों को। भक्तों, आज हम जानते हैं माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पावन कथा के बारे में। वैसे तो कल द्वितीय और तृतीय दिन था, यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की कथा का कल श्रवण करना था। सभी भक्त कल ही माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं, क्योंकि नवरात्रि का द्वितीय और तृतीय दिन कल था। लेकिन कल हमने सुना कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाती है और उसकी पवित्र कथा क्या है। भक्तों, आज हम माँ चंद्रघंटा के बारे में आपको बताते हैं और माँ कुष्मांडा के बारे में आपको हम बताते हैं। भक्तों, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। भक्तों, इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़क और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि से दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया का विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है, इसलिए हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। भक्तों, माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था और महिषासुर का कोई भी वध नहीं कर पा रहा था। तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार लिया और अपनी घंटे की ध्वनि से सभी असुरों में भय पैदा कर दिया और फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस कथा को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, किन किन देवताओं ने कौन कौन से अस्त्र शस्त्र माँ को दिए थे। भक्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा हमारे सभी दुश्मनों में भय पैदा करती है और विचारों पर नकारात्मक प्रभाव से ऊपर उठने में हमारी सहायता करती है। भक्तों, हमारे मन द्वारा कई प्रकार के विचार उत्पन्न किए जाते हैं, जिनकी तीव्रता जागते या सोते समय उनकी संख्या अलग अलग होती है, या फिर किसी कार्य को करते समय या खाली बैठे हुए भी उनकी संख्या बदलती रहती है। इन विचारों में अपार क्षमता होती है, जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। ये हमें सशक्त या कमज़ोर कर सकते हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं और कितना सोचते हैं। क्या हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं
क्या हम माँ भगवती की उपासना करते हैं, ये इस चीज़ पर भी निर्भर होता है। हमारा मन एक जगह से दूसरी जगह भटकने की प्रवृत्ति रखता है। हमारे कई विचार संदेह, भय, असुरक्षा, चिढ़, चिंता, तुलना करने जैसी भावनाओं से भरे होते हैं, जो ईर्ष्या, नफरत, हीन भावना, अहंकार, इच्छाएं, उत्साहहीनता, तनाव आदि जैसी भावनाओं को जन्म देते हैं। ये सभी विचार निरर्थक होते हैं और हमें कमज़ोर करते हैं। ये हमारी एकाग्रता को कमज़ोर करते हैं और साथ ही हमारी आंतरिक स्पष्टता को भी कम करते हैं। कभी कभी हम अपने मन में कुछ प्रकार के विचारों को दोहराते रहते हैं। अधिकतर दोहराए जाने वाले ये विचार नकारात्मक या व्यर्थ होते हैं और उपरोक्त भावनाओं से संबंधित होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जरूरी विचार भी बार बार दोहराए जाने से अनावश्यक या व्यर्थ बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम श्रेष्ठ और एकाग्र तरीके से सोचें, कम सोचें, शक्तिशाली सोचें। इस प्रकार के विचारों में बहुत स्पष्टता, फोकस और आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे हमें उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में मदद करती है। एक नकारात्मक या व्यर्थ विचार व विचारों की श्रृंखला हमारी संतुष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता की क्षमता को रोक सकती है और हमें दुखी कर सकती है। दूसरी ओर एक सकारात्मक विचार या विचारों की श्रृंखला हमारे आंतरिक श्रम के आनंद को, समृद्धि का अनुभव कराने की कुंजी हो सकती है। लेकिन आवश्यक है कि वह विचार शुद्ध हों, सशक्त हों, स्पष्ट हों, एकाग्र हों। भक्तों, अगर माँ चंद्रघंटा की हम भक्ति करते हैं, उनकी पूजा, आराधना या उपासना करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होता है, दुश्मनों से हमें भय नहीं रहता और हम बहुत सारी सफलता हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए माँ चंद्रघंटा की उपासना हमें बड़े सच्चे मन से करनी चाहिए। भक्तों, अब हम जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पवित्र कथा क्या है। आज माँ कुष्मांडा के बारे में हम जानते हैं इसी वीडियो में। नवरात्रि में चौथे दिन माँ दुर्गा को देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि जब प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की और जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा ने चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। वही सृष्टि का पालन करती है और वही सृष्टि को बनाती है और सृष्टि का संहार भी वही करती है। भक्तों, हम तो ये चीज़ प्रैक्टिकल भी घर पर देखते हैं कि माँ एक साथ ये सारे कार्य करती हैं। हमने अभी तक शास्त्रों में सुना है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं और विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान रुद्र इस सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन भक्तों, हम घर पर भी देखते हैं कि एक माँ ये तीनों कार्य एक साथ करती है। वह बच्चे को जन्म देती है, इसलिए वह जगत जननी है। वह सृष्टि का निर्माण करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उसके बाद वह उस बच्चे का पालन पोषण भी स्वयं करती है। और भक्तों, उसके बाद जब बच्चे के अंदर विकार पनपते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो उनका संहार भी माँ
स्वयं करती है। इसलिए तो कहा गया है, सृष्टो या सर्ग रूपा जगद्वन विधो पालनीया चरोध्री संघारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिजा राधितालंकरोतु। अर्थात सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विधो पालनीया चरौधरी। माँ, सृष्टि को आप रचती हो, सृष्टि के आप उत्पत्ति रूप हो और सृष्टि का पालन भी माँ आप करती हो और सृष्टि का संहार भी आप ही करती हो। और कहा गया है, संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनम या पराख्या। ये जो पूरा जगत है ना माँ, ये आपके लिए खेल मात्र है। आप जब चाहो जो चाहो किसी को बना सकते हो। आपका मन करे कि आज ये चोर है तो आपका मन कर जाए कि इस पे चोर की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, चल जा ये पुलिस बन जाए। आप कब किसको क्या बना दो माँ, आप जानते हो। आपने देखा कि ये गरीब हैं और आपके मन में आया कि बेटा तुझ पर गरीब की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही, गरीब का किरदार अच्छा नहीं लग रहा, जा बेटा तू अमीर हो जा। यानी माँ, आप ही सब कुछ करते हो। जगदिदम खिलम क्रीडनम या पराख्या। माँ, एक ये पूरा जगत आपके सामने एक खेल मात्र है। पश्यन्ति मध्यमात हो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। यानी पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, हर रूप में आप विराजमान हो। शास्मद वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरिजा राधिता अलंकरोतु। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ आपकी स्तुति करते हैं। इसलिए भक्तों, आज हम माँ आदि शक्ति के स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। इससे हमें भारी शक्ति तो प्राप्त होती ही है, उसके साथ हमें आंतरिक शक्ति का भी अनुभव होता है। भक्तों, हम अगर माँ के स्वरूप पर दृष्टि करते हैं तो हम देखते हैं कि माँ के 8 हाथ हैं। और ये 8 हाथ हमें क्या दर्शाते हैं भक्तों? शक्ति के 8 हाथ हमें दर्शाते हैं कि हर आत्मा में 8 शक्तियाँ होती हैं। सहन करने की शक्ति, समायोजित करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति, समेटने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। भक्तों, कितनी सीख हमें माँ के स्वरूप से मिलती है। और अब हम देखते हैं कि शक्ति के 8 हाथों में शस्त्र दिखाए गए हैं, जो आत्मा की कमजोरियों और विकारों रूपी राक्षसों को खत्म करने के लिए हैं, विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये थी भक्तों माँ कुष्मांडा की कथा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता की।